हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड आईआईटी जेईई से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स. इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन अ टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन अबाउट हाइड्रोस्टैटिक्स. सो होल प्रेशर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में. सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन होल प्रेशर. तो होल प्रेशर का जो टॉपिक है उस पर बेस्ड हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने लायक हैं और जो आते हैं वो क्वेश्चन हमने यहाँ पे सारे करवा रखे हैं. आप उनका वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. आई टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हाइड्रोस्टैटिक्स के लिए, और आपको मैथ्स का कंप्लीट कोर्स, फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स यहाँ पे मिलेगा. बात करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में. क्वेश्चन है हमारे पास में, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दैट इज द an ellipse is placed with its minor axis. इलिप्स की बात हो रही है. अब आपको इलिप्स का नॉलेज होना जरूरी है. इलिप्स इस टाइप का होता है, ठीक है. इलिप्स में क्या होता है, एक माइनर एक्सिस होता है, एक मेजर एक्सिस होता है. मेजर एक्सिस का मतलब ये जो बड़ी वाली साइड होता है इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी 2a से रिप्रेजेंट करता है, और ये जो छोटी वाली जो साइड होती है इसको हम यहाँ पे 2b से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको माइनर एक्सिस कहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एन इलिप्स इज प्लेस्ड विथ इट्स माइनर एक्सिस, छोटी वाली एक्सिस के अलोंग जो है वो प्लेस्ड है, विद द सरफेस इन द वाटर, वाटर के सरफेस में वो कंटेन कर रहा था. जब हम डायग्राम समझेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा. मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ. एंड इट्स प्लेन वर्टिकल, इसका प्लेन कैसा है, वर्टिकल है. अ सर्कल इज डिस्क्राइब्ड ऑन द माइनर एक्सिस ऑफ अ माइनर एक्सिस एज अ डायग्राम, एज अ डायमीटर, सॉरी, माइनर एक्सिस एज अ डायमीटर. माइनर एक्सिस को डायमीटर लेते हुए उसने क्या किया, सर्कल को ड्रॉ किया. कह रहा प्रूव दैट द थ्रस्ट, या फिर थ्रस्ट क्या हो या होल प्रेशर क्या हो, एक ही बात होता है. तो थ्रस्ट ऑफ वाटर, वाटर से जो थ्रस्ट लग रहा है ऑन द पोर्शन ऑफ एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द एलिप्स एंड सर्कल, इलिप्स और सर्कल के बीच में जो एरिया एनक्लोज्ड हुआ है उसका वैल्यू ये है, ऐसा आपको कह रहा है. ठीक है. वेयर ए एंड बी आर द सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस. देखो 2a जब लेते हैं तो पूरा मेजर और माइनर होता है, और अगर मैं इसका आधा ले लूंगा तो उसको अपन क्या कहेंगे, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस. हम यहाँ पे इसके डायग्राम को देखते हैं. देखो डायग्राम बना कैसे, बाहर वाला जो है ये है इलिप्स, ठीक है. इलिप्स आप देख सकते हैं, ये इसकी है माइनर एक्सिस, ठीक है. ये वाली पूरी कैसी है, माइनर एक्सिस है, 2b है, ठीक है. और ये जो पूरी साइड है दैट इज a. अब 2b का अगर मैं इतना सा पोर्शन लेता हूं, यहां से यहां तक का पोर्शन लेता हूं, ये वाला, तो ये वाला क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, b हो जाएगा. अब ये पूरा 2b हो गया. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस माइनर एक्सिस को डायमीटर लेते हुए, मतलब इतने से पोर्शन को अगर आप यहाँ पे डायमीटर लोगे, लाइक इतने पोर्शन को डायमीटर लेके और इसको रेडियस ले लो, एक पूरे को नहीं लेकर आधा ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस, उसका रेडियस मिल जाएगा हाफ, लाइक रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर. सो दैट यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि डायमीटर, इस पूरे को डायमीटर ले लो, या फिर मैं इसको त्रिज्या कह देता हूँ, रेडियस कह देता हूँ. इसको रेडियस लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. अब बताओ, इलिप्स का ये वाला साइड ए है, जो कि ए दैट इज ग्रेटर देन बी, ठीक है. इलिप्स में एक कंडीशन होती है, ए यहाँ पे बी से बड़ा है, तो जो सर्कल बनेगा ना ये इसके अंदर बनेगा. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसके अंदर सर्कल बाहर बनता है, उसमें क्या होता है, इलिप्स को अगर आप ऐसे रख दो, क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इलिप्स को अगर मैंने ऐसे लिख दिया, आपको कह दे कि इलिप्स इज प्लेस्ड लाइक द सेमी मेजर एक्सिस इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, वाटर के सरफेस पे सेमी मेजर एक्सिस है, तो उस टाइम पे सर्कल जो बनेगा ना यहाँ से, वो बाहर की तरफ बनेगा. सर्कल कहां बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे मेजर एक्सिस को क्या लिया है, डायमीटर लिया है. बट अगर हम यहाँ पे माइनर एक्सिस को डायमीटर लेते हैं तो सर्कल उसके अंदर बनता है. ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी. अब यहाँ पे ये जो साइड है, लाइक सर्कल की जो रेडियस है वो तो कितनी होगी, बी होगी, क्योंकि आपने सर्कल इसी बी को रेडियस लेके बनाया है, तो सर्कल की रेडियस तो बी हो जाएगा. मैं नेबिंग कर देता हूं, यहां से यहां तक ओ पॉइंट हो जाएगा, इसको हम बी पॉइंट कह देते हैं, इसको बी डैश पॉइंट कह देते हैं, ये पॉइंट ए हो जाएगा और ये पॉइंट सी हो जाएगा. क्लियर. अब यहां से ओ सी जो होगा ना, लाइक ओ सी इज इक्वल्स टू बी, एंड दैट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल कह दो, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल. यहां पे लिख देता है रेडियस ऑफ सेमी सर्कल. ओके. नाउ एओ जो है, एओ क्या हो जाएगा, दैट इज ए, और ये एओ जो होगा दैट इज द सेमी सेमी मेजर एक्सिस. ये क्या हो जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स. इलिप्स का क्या हो जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा. ठीक है. ये बी जो है वो माइनर एक्सिस भी है, पर यहां पे हम क्या लेंगे, एज अ रेडियस ऑफ सेमी सर्कल लेंगे. अब आपसे प्रेशर पूछ रहा है इस एनक्लोज्ड एरिया के अंदर, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है इसका प्रेशर पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली
इलिप्स का प्रेशर निकालेंगे और फिर ये जो सर्कल आप देख रहे हैं इस सर्कल के प्रेशर को इलिप्स के प्रेशर में से लेस कर देंगे तो आपको इस एनक्लोज्ड एरिया का प्रेशर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सिंपल सा है, बड़ा सिंपल है। हम यहाँ पे करते हैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई, सॉल्व करते हैं हम इसको, देन बात करते हैं हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में। सो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले लेट कर लिया हमने, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस ये है। ध्यान ये रखना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG ऑफ इलिप्स, इलिप्स का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कितना होता है 4a/3π। ठीक है, अब ए मतलब जो वर्टिकल होता है, जो वर्टिकल होता है, ठीक है, जिसके अलोंग आप ले रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब जैसे इलिप्स वर्टिकल है, इलिप्स वर्टिकल है तो इसके अलोंग ले रहे हैं हम, यहाँ पे भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं कहीं होगा, इसके बीच में ऐसा मानेंगे। तो कहाँ पे होता है सेंटर ऑफ, लाइक इलिप्स ले लो, एक सेकंड, इलिप्स नहीं यार, सेमी इलिप्स लेना पड़ेगा। तो हम सेमी इलिप्स की बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी इलिप्स, तो ये हो जाएगा सेमी इलिप्स की बात हो रही है यहाँ पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी इलिप्स, देन दैट इज इक्वल्स टू 4a/3π, 4a/3π। और यही होता है सर्कल का, सर्कल का भी यही होता है एक्चुअली, 4r/3π होता है। ठीक है, r हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इसकी रेडियस हम ये a लेंगे, ठीक है, जिसके अलोंग ये वर्टिकली खड़ा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हो गया इसका इलिप्स के लिए। अब बात करते हैं डेप्थ की, बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम फ्री सरफेस, फ्रॉम फ्री सरफेस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्री सरफेस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फ्री सरफेस, यानी कि ये वाली फ्री सरफेस होती है, इस फ्री सरफेस से इसकी जो डेप्थ है उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, Z1 बार कहेंगे। और Z1 बार जो होगा इसके लिए कितना हो जाएगा, फ्री सरफेस से सेंटर, मान लो ये कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो सेम एज उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे ये भी सरफेस एरिया से, लाइक सॉरी सरफेस से है, फ्री सरफेस से, तो ये क्या हो जाएगा 4a/3π हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे दे देंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, या फिर हम सीधा लिख देते हैं यार, इलिप्स के लिए प्रेशर, इलिप्स के लिए प्रेशर लिख देते हैं, जिसको हम T1 कह देंगे, इसको यहाँ पे कहेंगे होल प्रेशर, दैट इज होल प्रेशर। हम यहाँ पे लिखेंगे होल प्रेशर फॉर इलिप्स। तो इलिप्स के लिए क्या होता है, होल प्रेशर का फॉर्मूला होता है ρg/Z1s होता है, S मतलब होता है एरिया। अब देखो हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ इलिप्स के बारे में। तो इलिप्स का जो एरिया होता है दैट इज इक्वल्स टू πab। तो अगर हम सेमी इलिप्स की बात करते हैं, फॉर सेमी इलिप्स, तो सेमी इलिप्स ये क्या हो जाएगा पाई, सेमी इलिप्स की बात करते हैं दैट इज πab/2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नाउ अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और यहां से समझने की कोशिश करते हैं कि ये हो जाएगा ρg, Z1 हमारे पास में दैट इज 4a, ओके, Z1 कितना है हमारे पास में 4a/3π हो जाएगा, और S जो है वो हमने यहाँ से फाइंड कर दिया, तो ये हो जाएगा πab/2 हो जाएगा सेमी इलिप्स का एरिया। तो ये हो जाएगा T1 इज इक्वल्स टू रो, और ये हो जाएगा लाइक 6 लिख देंगे इसको हम यहाँ पे, तो T1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 1/6, ये हो जाएगा रो जी 1/6 कर सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं हम यहाँ से 2 से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा रो जी, और यहाँ से ये आ जाएगा यहाँ पे पाई से पाई तो कट हो जाएगा, पाई से पाई भी कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ओके, a स्क्वायर इंटू यहाँ पे आ जाएगा b। तो ये आया इलिप्स के लिए हमारे पास में। ठीक है, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ हम क्या करेंगे, सर्कल का फाइंड करेंगे। तो फॉर सर्कल सारी चीजें लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल की हम यहाँ पे बात करेंगे, सेमी सर्कल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कितना होता है 4r। ठीक है, r यहाँ पे उसकी रेडियस कितनी, एक्चुअली क्या होता है 4r/3π होता है, तो 4r मतलब उसकी रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगा b हो जाएगा, तो 4b/3π हो जाएगा। देन यहाँ से बात करेंगे डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस से जो उसकी डेप्थ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, सेम एज इट इज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4b/3π। सेम एज इट इज इसलिए हो रही है क्योंकि ये इस सरफेस से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर ये सरफेस थोड़ा नीचे होता, सरफेस से थोड़ा नीचे होता सेमी सर्कल, तो उस केस में वो अलग हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे 4b/3π हो जाएगा। अब बात करते हैं एरिया की, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का जो एरिया वो πr²/2 हो जाएगा, सेमी सर्कल का एरिया ऑफ सेमी सर्कल दैट इज इक्वल्स टू πb। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना हमने अभी लिया, यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल तो माइनर एक्सिस को ले रहे हैं दैट इज b, तो ये हो जाएगा πb²। नाउ हम क्या करेंगे T2 निकालेंगे, तो T2 यानी कि होल प्रेशर ऑफ सर्कल, तो कितना हो जाएगा रो जी Z2 हो जाएगा दैट इज Z2, ओके,
Z2 बार, तो Z2 बार इंटू एस हो जाएगा, ये एस यहाँ पे सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा रो जी, Z2 बार जो है वो कितना है 4b/3 पाई हो जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाए आपके पास में आ जाएगा पाई बी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे देन वी कैन राइट एज सिंपली, यहाँ पे वापस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, अगेन आपको क्या मिलेगा 2/3 हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, रो जी बी क्यूब हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो हमारे पास में इलिप्स का प्रेशर है उसमें से क्या करेंगे, सर्कल के प्रेशर को लाइक यहाँ पे हम उसमें से लाइक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा उस एनक्लोज्ड एरिया का प्रेशर। सो विल सब्ट्रैक्ट लाइक T1, उसको हम T कह देते हैं, तो T इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2, because of that T1 is the whole pressure on the ellipse, so we'll like subtract from the ellipse, like whole pressure of the ellipse minus whole pressure of the circle. So like T1 is equals to 2/3, and we have find the value of the T1, that is the rho 2/3 rho g a square, like that is rho g a square into b minus T1, sorry T2, like T2 is the whole pressure of the whole pressure of the circle, then 2/3 rho g b q हो जाएगा। Okay, then T1 is equals to, so we'll take common 2/3 from the like these two step, and आई थिंक बी भी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, सो विल गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये जो है यहाँ पे इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, अब कभी कभी इसको W की फॉर्म में लिखा जाता है, तो सीधा सा सिंपल क्या हो जाएगा भाई, रो जो होता है डेंसिटी होता है, वाटर की डेंसिटी यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें भी जिस भी फ्लूइड में डुबाए गए हैं उसमें हम डेंसिटी ले रहे हैं, वो MV होता है। V को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूनिटी, वॉल्यूम हम यहाँ पे यूनिटी लेके चल रहे हैं, तो रो इज इक्वल्स टू M हो जाएगा, और ध्यान ये रखना है M इंटू जी जो है वो W के इक्वल हो जाएगा, तो वी कैन राइट रो जी इज इक्वल्स टू W। ओके, so that we can write as T is equals to 2/3 and BW A square minus B square। ठीक है, तो ये जो है आपको देख, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, जब कभी भी आपको W की फॉर्मेट में कभी प्रूव करने हो, कहते प्रूव दैट, तो उस टाइम पे आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहीं तक रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता है, कैसे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे आपको कह दे कि ये जो है वो माइनर एक्सिस के साथ में नहीं, मेजर एक्सिस के साथ में, अगर यहाँ पे आपको ऐसा बोल दे कि लाइक द सरफेस प्लेस्ड विद द मेजर एक्सिस, यहाँ पर अगर आपको कह दे मेजर एक्सिस के साथ में है, तो उस टाइम पे सर्कल जो बनेगा वो आउटसाइड बनेगा, तो सर्कल में से क्या करना है आपको, इलिप्स को लेस करना है, तो ये इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, कभी कभी एग्जाम उस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। नाउ हम बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल क्वेश्चन के बारे में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको समझने पे आपके होल प्रेशर के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब एक चीज क्या होता है, होल प्रेशर में आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो डिस्टेंस है वो आपको अलग अलग शेप्स के लिए याद रखनी पड़ती है। ठीक है, जैसे इसमें हमने सर्कल एलिप्स की बात की, तो दैट इज 4r/3 पाई, वैसे स्क्वायर की a/2 होती है, ट्राइंगल की 2/3a होती है, हम यहाँ पे कॉन की बात कर रहे हैं, तो कॉन की यहाँ पे अलग होगी h/2, या जिसको हम यहाँ पे 3h/4 या 3h/4 भी कहते हैं, पूरा मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। ठीक है, ये बस आपको ध्यान रखना होता है, बाकी सिंपल सा है, रो जी एच में आपको डेप्थ फाइंड करना होता है, और एक उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फ्री सरफेस से हाइट जो होता है डेप्थ होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए आपको। बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, और ये क्वेश्चन आपको कह रहा है अ होलो वेटलेस कॉन, राइट, दिस इज आइडियल कंडीशन, नॉट वी कैन लाइक इट इज नॉट लाइक ओके पॉसिबल कि कोई आपको कह दे वेटलेस, ऐसी कोई चीज होती नहीं, पर आइडियल कंडीशन पे हम बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट जो वेट होता है तो कुछ कंडीशंस और चेंज हो जाती है उसके ऊपर। ठीक है, वेटलेस की बात कर रहे हैं, सो अ होलो वेटलेस कॉन ऑफ वर्टिकल एंगल। ठीक है, वर्टिकल के साथ में वो क्या कर रहा है, वर्टिकल एंगल, उसका जो वर्टिकल एंगल है वो कितना है यहाँ पे, वर्टिकल एंगल लाइक उसका जो एक पोर्शन है वहां पे 2 अल्फा एंगल बना रहा है, इज फील्ड विद द फ्लूइड के साथ में भरा गया एंड सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम अ पॉइंट बाय द रिम जो है उसकी, जो नीचे वाला जो पोर्शन है उसके थ्रू जो है उसको लटकाया गया है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑफ द इट्स बेस, उसके बेस जो रिम जो है बेस उससे उसको लटकाया गया, सो दैट द थ्रस्ट ऑन द बेस, ठीक है, बेस का जो थ्रस्ट है इज टू द वेट ऑफ द वाटर। ठीक है, द थ्रस्ट ऑफ द बेस लाइक इज टू द वेट ऑफ द वाटर ऑफ द कोन वुड बी कंटेन इन द रेशियो, इस रेशियो में उसका लाइक थ्रस्ट कह सकते हो, होल प्रेशर कह सकते हो, आपको फाइंड करना है उस रिम पे। तो पहले मैं डायग्राम आपको क्लियर कर देता हूँ, सिंपल सा ये ऐसा डायग्राम होगा, ये कौन है, होलो कौन हो जाएगा, इसका ये पूरा एंगल कितना है 2 अल्फा है, तो ये अल्फा हो जाएगा और ये अल्फा हो जाएगा। कोन की जो हाइट है, ठीक है, कोन की जो हाइट है उस हाइट को हम ले लेते हैं h, हमने कंसिडर कर लिया, ये जो हाइट है यहां से यहां तक की,
ये कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी, इसको हम यहाँ पे h कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात आती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात, अच्छा उससे पहले एक चीज बता देता हूँ, कोन को रिम, ये जो है उसकी रिम है, इस रिम के साथ में रिम के किसी एक पॉइंट से उसको हॉरिजॉन्टल में लटका दिया कील के द्वारा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब आपको कह रहा है कि इस पॉइंट पे आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है और इसको लाइक यहाँ पे जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको मिलेगा, हम एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको मिलेगा वो बता देता हूँ कहाँ मिलेगा। एक्चुअली क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो क्या हो जाएगा, इसके लिए या तो आप लिख सकते हैं 3, अगर आप वर्टेक्स से ले रहे हैं, ओके ये पूरी एच है तो वर्टेक्स से ले रहे हैं तो 3h/4 हो जाएगा। ओके, नहीं तो आप काम कर सकते हैं h/4 ले लेते हैं यहाँ से, रिम से, एक्चुअली हमको रिम पे फाइंड करना है ना, तो ये चीज ध्यान रखना, रिम से अपने को अगर वर्टेक्स पर फाइंड करना होता तो हम 3h/4 लेते हैं, हमको रिम पे फाइंड करना तो हम h/4 ले लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले लेट, ठीक है, लेट द रेडियस, हम यहाँ पे इसकी रेडियस ए ले लेते हैं यार, ये जो है उसकी रेडियस हो जाएगी, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट, रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ कोन। ठीक है, कोन का जो सर्कल बन रहा है उसके बेस में, बेस क्या दो कुछ भी लिख दो, ठीक है, और उसकी रेडियस हमने ए लेट कर दी। देन हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कोन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हो जाएगा फ्रॉम बेस, कहां से ले रहे हैं, फ्रॉम बेस, अगर वो वर्टेक्स से लेते तो 3h/4 हो जाता, फ्रॉम बेस अगर हम ले रहे हैं तो h/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, h/4 हो जाएगा, और हाइट हमने h ले ही लिया है, अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, नाउ हियर पॉइंट नेमिंग कर देते हैं, इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट कह देता हूँ, ये पॉइंट बी पॉइंट हो जाएगा और ये सी पॉइंट हो जाएगा, इसको हम कह देते हैं ओ। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हम कह देते हैं जी पॉइंट, ये वाले जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक दैट इज h/4, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बेस से डिस्टेंस हो जाएगी। आगे बात करते हैं, अब यहाँ पे एक्चुअली क्या करना है आपको, इसका हाइट फाइंड करना है। ठीक है, हाइट फाइंड कर रहे हैं तो हम क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, यहां से ये जो दिख रहा है दैट इज अ परपेंडिकुलर, हमको इस परपेंडिकुलर का यहाँ पे लाइक फाइंड करना है, हमको यहाँ पे हाइट फाइंड करना है परपेंडिकुलर का, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे, थीटा हो जाएगा बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी लाइक अल्टरनेटिंग एंगल। ओके, तो ये एंगल थीटा है, तो हम इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे और उस ट्रायंगल से क्या कर सकते हैं, हाइट जो है वो ये वाली हाइट हम फाइंड कर सकते हैं, इसको मैं कह देता हूँ के पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय द ट्राइंगल बी ओ जी, यहाँ पे हम ले लेते हैं बी ओ जी। ठीक है, बी ओ जी, ये वाला जो ट्राइंगल है बी ओ जी, इससे हम तो एक तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बी जी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये बी जी फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, हमको यहाँ पे एक्चुअली जो फाइंड करना है दैट इज, हम यहाँ पे जो लेट कर रहे हैं ना, एक मैं बात बताना चाहूंगा आपको, हम यहाँ पे लेट क्या कर रहे हैं, तो थीटा को हमने लेट किया, थीटा हमने एंगल लेट किया, मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल जी बी ओ इज इक्वल्स टू थीटा। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, एच हम लेट कर रहे हैं, तो एच को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा नोन थिंग्स में और थीटा को भी रिप्लेस करना पड़ेगा नोन थिंग्स में, तो हम उसका कन्वर्जन करने के लिए कुछ चीजें निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे लाइक बाय ट्राइंगल बी ओ जी, तो बी ओ जी ट्राइंगल जो इस टाइप से बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो ओ है, यहाँ पे बी है और ये h/4 है और यहाँ पे बन जाएगा जी, तो ये वाला एंगल जो उसके अंदर थीटा है। ओके, ये h/4 है, तो हम यहाँ पे बी ओ जो हमारे पास में बी ओ है, इसको हम जानते हैं, इसकी हमने रेडियस ए ले रखी है। ठीक है, इसकी हमने रेडियस कितनी ले रखी है, ए ले रखी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में थीटा एंगल, आई थिंक यहाँ पे आपको गिवन होगा थीटा एंगल, ओके एंगल अल्फा गिवन है। ठीक है, एंगल अल्फा गिवन है, तो हम इसमें रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से tan थीटा फाइंड करें, tan थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये क्या हो जाएगा h अपॉन h/4, हाँ h/4 इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, तो a की जो वैल्यू आएगी दैट इज द लाइक h/4 tan थीटा हो जाएगा, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहां से सिमिलरली बाय ट्राइंगल ए बी सी, बड़ा वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है ए बी सी, ए बी पर ए बी लाइक रेक्टेंगल हो गया, ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो यहाँ पे ये वाला एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो ये जो हाइट है जो कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। अब यहाँ पे ये जो हमने लेट कर रखा है बी ओ, ठीक है ये हो जाएगा बी ओ, हमने ले लेते हैं यहाँ से h,
फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ पे टेन थीटा फाइंड कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास में थीटा है तो क्या हो जाएगा एच बाई ए हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा एच बाई ए आ जाएगा टेन थीटा की वैल्यू, सॉरी ए बाई एच होगी, आई थिंक ए बाई एच होगी, परपेंडिकुलर अपॉन लाइक टेन थीटा निकाल रहे हैं ना, हाँ तो अच्छा ये काम कर सकते हैं यार, ये हमारे पास में यहाँ पे अल्फा एंगल भी तो आ रहा है ना इसके अंदर, हम यहाँ पे टेन अल्फा निकालेंगे, सॉरी टेन अल्फा निकालेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे टेन अल्फा, क्योंकि अल्फा हमको नोन है, अल्फा क्या है हमारे पास में नोन थिंग है, तो हमको नोन थिंग में कन्वर्ट करना सारी चीजें, तो जब टेन अल्फा निकालेंगे ना तो ये ए बाई एच हो जाएगा, क्लियर है। और यहां से वी कैन राइट एज ए इज इक्वल टू एच टेन अल्फा। अब देखो यहां पे भी ए की वैल्यू है, यहां पे भी ए की वैल्यू, तो हम इसको इक्वल कर देंगे, तो क्या लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये क्या हो जाएगा एच टेन थीटा दैट इज इक्वल्स टू एच टेन अल्फा, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, जहां पे भी हमारे पास में, जहां पे भी हमारे पास में टेन थीटा आएगा वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, हम यहाँ पे पुट कर देंगे लाइक ये उधर जाएगा नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 1/4 टेन अल्फा, ठीक है। जहां पर हमारे पास में टेन थीटा आएगा वहां पे हम ये वाला यूज कर देंगे तो ये नोन थिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्चुअली हमारा काम क्या जो हमने लेट किया उसको कन्वर्ट करना। अब बात आती है हमारे पास में जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ पे हमने जो एंगल बनाया इसके बारे में, हमको यहां से क्या करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट फाइंड करना है, ठीक है। हम यहां से हाइट फाइंड करेंगे, हाइट हाइट एक्चुअली हमको डेप्थ फाइंड करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के डिस्टेंस हमको h/2 मिल गई फ्रॉम द बेस, क्या करना है अपने को उसकी हाइट फाइंड करनी, डेप्थ कह दो हाइट कह दो एक ही बात है। तो जो होल प्रेशर के लिए जो डेप्थ हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, डेप्थ की बात कर लेते हैं। डेप्थ यहां से क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द फ्री सरफेस, फ्रॉम द फ्री सरफेस, तो फ्री सरफेस से जो उसकी डेप्थ हो जाएगी, फ्री सरफेस से जो डेप्थ हो जाएगी, ये वाली साइड, ये देखो ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, ये ट्रायंगल कुछ इस टाइप से बन रहा है, ये वाली साइड ए है, ये 90 डिग्री है और ये वाला एंगल थीटा है, तो भैया ये वाली साइड क्या हो जाएगी ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ए कॉस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए कॉस थीटा हो जाएगा, इसके लिए जेड बार हो जाएगा। सरफेस की बात करते हैं तो एरिया ऑफ कोन, ओके, एरिया ऑफ कोन, सॉरी यहाँ कोन नहीं लेंगे, हाँ एरिया ऑफ हम यहाँ पे बेस लेंगे, तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। सरफेस तो हम क्या पे निकाल, पहले हम क्या क्या कर रहे हैं भाई, यहीं पे तो निकाल रहे हैं प्रेशर, इसके सर्कुलर फ्रेम में रिम पे निकाल रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। तो होल प्रेशर, हम यहाँ पे होल प्रेशर की बात करेंगे, इस पे जो होल प्रेशर लग रहा है इस रिम पे बेस पे, वो क्या हो जाएगा रो जी पाई ए स्क्वायर इंटू ए कॉस ऑफ थीटा। भाई फॉर्मूला क्या होता है रो जी एस जेड बार, जेड बार को हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा रो जी पाई ए क्यूब कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। ए हमने लेट कर रखा है, थीटा हमने लेट कर रखा, दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा नॉन थिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे भैया, ए जो होता है वो किसके इक्वल है एच टेन अल्फा के इक्वल है, दोनों हमको पता है, एच टेन अल्फा के इक्वल है, दोनों हमको पता है, तो ये क्या हो जाएगा रो जी पाई, एच टेन अल्फा यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा एच क्यूब टेन क्यूब अल्फा इंटू कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा रो जी पाई एच क्यूब टेन क्यूब अल्फा अपॉन इसको लिख देंगे सेक थीटा, ओके। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एक्चुअली हमको टेन में कन्वर्ट करना है ना भाई, हमारे पास में यहाँ पे जो टेन थीटा है ना, हम इसको टेन थीटा में कन्वर्ट करके कॉस को टेन थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो सेक आ जाएगा, सेक से हम इसको क्या कर सकते हैं बिल्कुल इजीली टेन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो रो जी पाई एच क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन क्यूब अल्फा अपॉन ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ, अरे भैया यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट ऑफ, ये आ जाएगा हमारे पास में सेक थीटा को लिख सकते हैं 1+tan² थीटा, और tan² थीटा की जगह हम क्या कर सकते हैं भैया 1/4 tan अल्फा पुट कर सकते हैं, क्लियर है। यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में रो जी पाई एच क्यूब tan क्यूब अल्फा अपॉन ये हो जाएगा रूट ऑफ 1+1 अपॉन tan थीटा की जगह पुट क्या पुट करना 1/4 tan थीटा पुट 4 tan अल्फा पुट करना, तो ये हो जाएगा 1/16 स्क्वायर हो रहा है 16 tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इसको यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, हम यहां से क्या कर देंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पे हमारे पास में आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 16 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 10 अल्फा, रूट हम ऊपर लगा देंगे नीचे से रूट हटा देंगे तो नीचे आ जाएगा ओनली 4 tan अल्फा, ये 4 tan अल्फा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा रो जी पाई एच क्यूब,
यहाँ से आ जाएगा आपके पास में 10 क्यूब अल्फा, और यहाँ ये हो जाएगा 10 पावर 4 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 10 पावर 4 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपके पास में 16 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है इसको सिंप्लीफाई, एक काम हम ये भी कर सकते हैं, यहां से एक्चुअली प्रूव क्या करना है, अगर आप देखेंगे तो प्रूव हमको ये करना है, साइन और कॉस में लाना सारी चीजें। तो एक काम हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं, यहीं पे हम साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, कोई दिक्कत नहीं, हम बाद में भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, आप पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा रो जी पाई एच क्यूब, यहां से क्या आ रहा है 10 क्यूब अल्फा को अलग लिख रहा हूं और 10 अल्फा को अलग लिख रहा हूं। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूं आपको पता चल जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहां से इसको सिंप्लीफाई करना, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा यहां से 16 जो लिखा है ना, इसको हम लिखेंगे 16 साइन, जो 10 लिखा है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा रो जी पाई एच क्यूब 10 क्यूब अल्फा इंटू 10 अल्फा अपॉन ये हो जाएगा रूट ऑफ, यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये जो कॉस बाहर निकलेगा वो आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉस जब यहाँ से रूट में निकलेगा, रूट का कॉस स्क्वायर का कॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा रो जी पाई एच क्यूब 10 क्यूब अल्फा एज इट इज रहेगा, इस 10 अल्फा को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा, तो यहां से ये कट हो जाएगा, इसलिए हम इसको अलग लिख रहे थे। अब नीचे देखो, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसको लिखेंगे 15 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, हमने यहाँ से एक अल्फा को ब्रेक कर दिया, इसको हम 1 बना सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा रो जी, पूरा ट्रिग्नोमेट्री का खेल है, यहाँ तक पूरा ट्रिग्नोमेट्री का खेल है, वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन अल्फा आएगा, और नीचे आपके पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे रूट ऑफ 15 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1। अब देखो कभी कभी आपको सिर्फ क्वेश्चन में यही कह देता है हैंस प्रूफ, यहीं तक प्रूफ करना होता है, लेकिन हम उससे एक नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, यहां तक हमने निकाल दिया, अब आपको कह रहा है, आपको क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि द बेस लाइक थ्रस्ट ऑन द बेस इज ऑफ द वेट ऑफ द वाटर, वाटर का वेट भी कंटेन कर रहा है, वाटर का वेट उसका वाटर के वेट का रेशियो लेना है, तो वेट क्या होता है, ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आई थिंक इक्वेशन नंबर 1 हमने ऊपर दिया है, 3 हो गया, तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब बात करना है वेट ऑफ वाटर, भैया W क्या होता है, W इज इक्वल टू एम जी, डब्ल्यू एम जी होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू एम जी होता है तो हम इसको क्या कर देंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया एम जी हो गया, और डेंसिटी क्या होता है, चलिए हम यहाँ से इसको लिख देंगे डब्ल्यू एम जी हो गया। चलो, अब रो जी जो है, अगर हम बात करें कोन जो है, वाटर पूरे कोन के अंदर भरा हुआ है, कोन का एरिया ऑफ कोन, हम क्या लेंगे एरिया ऑफ कोन, एरिया ऑफ कॉन जो होता है कितना होता है 1/3 पाई ए स्क्वायर एच, यही होता है 1/3 पाई ए स्क्वायर एच, ये होता है एरिया ऑफ कोन। यहाँ से एरिया ऑफ कोन आ जाएगा हमारे पास में। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना, तो रो जी आई थिंक 1/3 पाई स्क्वायर एच हो जाएगा, हाँ, तो इसको पूरा एक्चुअली ये पूरा प्रेशर ही निकाल रहा है, हम क्या कर रहे हैं पूरा प्रेशर ही निकाल रहा है, तो रो जी एच होता है, प्रेशर क्या होता है रो जी एच होता है। ठीक है, रो जी एच हो जाएगा, तो हम पूरा प्रेशर ही निकाल रहे हैं, तो पूरा प्रेशर ही निकाल लेते हैं, पूरा प्रेशर साथ में निकाल लेते हैं, हम यहाँ से क्या करते हैं डायरेक्ट प्रेशर निकाल लेंगे, तो होल प्रेशर लिख दो या प्रेशर लिख दो, प्रेशर क्या हो जाएगा रो जी 1/3 हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा पाई ए स्क्वायर एच हो जाएगा। ओके, नाउ अब ये जो रो है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं सिंप्लीफाई, यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, भाई वेट तो ये होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्चुअली हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी ये जो हमारे पास में रो जी है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू के इक्वल लिख सकते हैं, क्यों, रो जो होता है वो एम इंटू वी होता है, वॉल्यूम हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, तो रो इज इक्वल टू एम हो जाएगा, m इंटू जी क्या होता है w होता है, तो वी कैन राइट एज लाइक रो जी इज इक्वल टू w, बट लाइक वी कैन सॉल्व बाय दिस वे, हम इससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। अब हम क्या करेंगे भाई, ये कोन का प्रेशर है, इसको मैं कह देता हूँ T2, ये हो जाएगा T1, तो क्या करना आपको, ये W है, वैसे इसको W ले लेते हैं, इसको W ले लेते हैं और इसको T ले लेते हैं, या इसको W ले लेंगे हम यहाँ पे, ये W हो जाएगा और ये T हो जाएगा, तो क्या करना है आपको T में W का डिवाइड करना है, तो रो जी पाई एच क्यूब 10 क्यूब अल्फा साइन अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा ये रूट ऑफ 15 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1,
इनटू क्या करना आपको, ये अपॉन में 1/ρg 1/3 पाई a क्यूब बाई h, सॉरी a स्क्वायर नॉट a क्यूब, a स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू h। देखो रो जी से कैंसिल हो गया, पाई यहां से पाई से कैंसिल हो गया, एच क्यूब यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एच क्यूब यहां से कैंसिल हो जाएगा एच से, एच क्यूब जो है वो यहाँ पे एच से कैंसिल हो जाएगा, एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पे एच क्यूब होना चाहिए था, आई थिंक एच क्यूब होना चाहिए था, एच इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे एच आएगा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ ओके 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 क्लियर है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये ए जो है ना भैया, ये ए हमारे पास में अननोन थिंग है, ए हमने लेट किया हुआ, ए इज इक्वल्स टू एच टेन अल्फा होता है, ए इज इक्वल्स टू एच टेन अल्फा होता है, अभी हमने ऊपर प्रूव कर रखा है, ए इज इक्वल्स टू एच टेन अल्फा होता है, हमने यहाँ पे बात किया इक्वेशन नंबर 3 में, सॉरी 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ना, ओके वैल्यू पुट करेंगे तो ये एच एच क्यूब है ना, यहाँ से कैंसिल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में टी अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एच क्यूब टेन क्यूब अल्फा साइन अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, ये रूट ऑफ 15 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इंटू 1 अपॉन, ठीक है 1/3 को है, इसको हम 1/3 है, इसको हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, 1/3 को हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे, ओके। यहाँ से आपके पास में सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये 4 जो है ना, ये वाला जो 4 है ना, ये भी तो आएगा ना, इस 4 को भी हम लिखेंगे तो ये 4 ऊपर आएगा, आई थिंक ये रह गया था बीच में, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, ये टेन अल्फा ऊपर आएगा तो 4 भी ऊपर आएगा, तो 4 भी आएगा यहाँ से, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर 4 हो जाएगा, इधर भी 4 हो जाएगा, तो 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 12 हो जाएगा, ये 3 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 12 हो जाएगा, और यहाँ से इस ए स्क्वायर की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, 10 रख रहे हैं, तो टेन ये टेन अल्फा इंटू एच, तो एच इंटू एच सॉरी एच स्क्वायर इंटू एच, यहाँ पे रखेंगे तो एच स्क्वायर इंटू एच क्या हो जाएगा, एच क्यूब हो जाएगा, एच क्यूब इंटू टेन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर अल्फा से ये कट हो जाएगा, एच क्यूब से ये कट हो जाएगा, तो टी अपॉन डब्ल्यू जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 टेन अल्फा, ठीक है, इस टेन अल्फा को हम क्या लिख देंगे, साइन अल्फा लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और कॉस नीचे आ जाएगा, तो कॉस यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा रूट ऑफ 15 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1, ठीक है। आई होप यही प्रूफ करना होगा, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, देखो यही आपको प्रूफ करना है, ये रेशियो हमको लेना है, तो इस टाइप से क्वेश्चन तो हमारा ये तक खत्म हो जाता है, एक बार यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना और एक बार यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू और इसका रेशियो लगाना, ताकि आपको जो प्रूव करने का है वो आपको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किस टाइप से हम इन दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं, दैट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एमएचएमएस, एंड फॉर मोर वीडियोज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।